अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, हमारा जो है वो टेक्निकल का स्टार्ट है, तो बिल्कुल बेसिक से हम करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ठीक है ना। बिल्कुल हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है हम इसको कवर करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ क्या है और ये क्या है, क्यों है, हम किस तरह टेक्निकली की जो है ना वो किसी भी स्टॉक को, किसी भी कमोडिटीज़ को, किसी भी करेंसीज़ को जो है ना वो एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये टोटल जो भी चीज़ हम इस सेशन के बाद पढ़ेंगे वो टेक्निकल एनालिसिस में डील करेगा। टेक्निकल एनालिसिस जो है ना बेस्ट टूल है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ठीक है ना। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो ये टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपका क्या आ जाता है, आपका 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो आप, ठीक है, आप 4 घंटे के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप 1 दिन के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो, इवन आप 6 मंथ के लिए भी करना चाहते हो तो आप टेक्निकल का यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है यार, ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, ठीक है। साइकोलॉजिकल बिहेवियर का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज इसके अंदर आप ओवरऑल जितने भी ट्रेडर्स काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को क्रैक करने की कोशिश करते हो। लेट्स सपोज एक ट्रेडर है जो यूएस के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक ट्रेडर है जो यूके में ट्रेड कर रहा है, एक सिडनी में ट्रेड कर रहा है, एक टोक्यो में ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो इन्हों की चार्टिंग और आपकी चार्टिंग सेम होना लाजमी है, तभी जो ना आपका टेक्निकल जो ना परफेक्टली परफॉर्म करेगा, ठीक है भाई। सेम होने से मुराद क्या, लेट सपोज अगर एप्पल है, ठीक है ना, आप सब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हो और एप्पल स्टॉक है, तो इनके पास भी लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे 300 की डॉलर की सपोर्ट आनी चाहिए, इधर भी 300 आनी चाहिए, इधर भी 300 आनी चाहिए, इधर भी 300 आनी चाहिए और आपकी स्क्रीन पे भी 300 की सपोर्ट आनी चाहिए। तो मतलब ये कि 300 पे सबकी सपोर्ट आती है, ठीक है ना। सपोर्ट मीन्स के डिमांड इंक्रीज मीन्स बाइंग इंक्रीज। तो आप लोग सब क्या करोगे, कलेक्टिवली जो है ना वो बिहेव करोगे, कलेक्टिव बिहेवियर बनेगा और सब जब डिमांड एक साथ इंक्रीज होगी तो इसका क्या होगा कि प्राइस यहाँ से बूस्ट अप हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सप्लाई का बनेगा कि भाई हमें कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, लेट सपोज 400, ठीक है, 400 यूएस डॉलर पर करनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, सारा कलेक्टिवली बिहेवियर एक आएगा और यहाँ पर क्या होगा, आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि भाई यहाँ से प्राइस डाउन जाने वाली है। तो इस तरीके से जो ना ये साइकोलॉजिकल और एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, टेक्निकली वर्क किस तरह करता है, ये पास्ट हिस्टोरिकल डेटा पे वर्क करता है। लेट सपोज अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आप एक ट्रेडर थे, आपने देखा कि यार कोई स्टॉक है जिसकी 20 PKR पे 20 रुपये पर डिमांड इंक्रीज होती है, आपने एक टाइम वॉच किया एंड देखा 30 पर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो जिससे प्राइस डाउन होती है। आपने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा हुआ, सेकंड टाइम देखा ऐसा हुआ, थर्ड टाइम क्या होगा, आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली 20 पर बाइंग पोजीशन ओपन करोगे, 30 पर सेल पोजीशन ओपन करोगे। तो आपको पता लगा कि यार क्या हुआ, टेक्निकली जो है ना यहाँ पर आपने एक हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए परफॉर्म किया, ठीक है ना। अच्छा, टेक्निकल एनालिस्ट जो है ना वो फंडामेंटल्स के बारे में इतनी टेंशन नहीं लेता, उसकी केयर नहीं करता। फंडामेंटल मीन्स के सेल्स कितनी है कंपनी की, EPS कितना है, पैट कितना है, ठीक है ना, PBT कितना है, तो इन चीज़ों की जो ना इसको टेंशन नहीं होती। ये जस्ट एक प्राइस के बिहेवियर को पढ़ रहा होता है। प्राइसिंग एक प्राइस पर समझो अपनी जो है ना वो ट्रेडिंग करते हुए उसके एक्शन को एनालाइज करते हुए ट्रेडिंग कर रहा होता है ये। अच्छा, अगर हम टेक्निकल और फंडामेंटल का जो है ना वो डिफरेंस लेते हैं तो देखो, फंडामेंटल क्या है, ये एक जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या आप मर्जर या चीज़ इस टाइप की कोई एक्टिविटी में जो ना इन्वॉल्व होना चाहते हो तो फंडामेंटल आपको देखना लाजमी है, फिर आपका फोकस फंडामेंटल बता दो। लेकिन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये बेस्ट है कि आप टेक्निकल का यूज़ करो, ठीक है। इसी तरीके से जो ना नेक्स्ट क्या है, ये जो है वो CFA के अंडर में आता है भाई, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और ये है CMT के चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन। हमारा जो कोर्स है वो CMT लेवल का हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, और जो CFA है इसका भी टच होगा, क्योंकि जब हम स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे ना वर्किंग के लिए तो हम थोड़ा बहुत फंडामेंटल का जो है ना वो इसमें यूज़ करेंगे। मतलब ये कि हमारा जो कोर्स है वो 80% जो है ना वो टेक्निकल्स पर है, 20% जो है ना ये समझें फंडामेंटल्स पर है, और कुछ जो है ना पार्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर भी आता है। तो इस तरीके से जो ना ये टेक्निकली अब आगे जो भी चीज़ आप पढ़ोगे, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ते हो वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, आपने ट्रेंड एनालाइज करना सीखा टेक्निकल का पार्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ा टेक्निकल का पार्ट है,
मतलब ये कि आप जो भी चीज़ आगे पढ़ोगे इंशाल्लाह वो सब क्या होगी, वो टेक्निकल का पार्ट होगा। और वो किस जगह पर किस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करनी है, स्टार्टिंग किधर करनी है, वो भी टेक्निकली जो ना हम आगे इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में देखेंगे। और किस तरह परफॉर्म करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस के अंदर जो ना ये चीज़ों को हम देख लेंगे।